और जब भोले बाबा के सीने में जाके वो बाण लगा, तैसे भोले बाबा की समाधि खुल गई। जैसे भोले बाबा की समाधि खुली दादा, तो भोले बाबा को भी क्रोध आया। भोले बाबा का साथ ही साथ तीसरा नेत्र खुल गया। और जब भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला, तो तीसरे नेत्र की जब दृष्टि कामदेव के ऊपर पड़ी, तो कामदेव वहीं जल करके भस्म हो गए। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव महाराज से प्रश्न किया, प्रभु भोले बाबा का तीसरा नेत्र क्यों खुला? तो सुखदेव महाराज ने जवाब दिया कि हे राजन परीक्षित, भोले बाबा का जो तीसरा नेत्र है दादा, तो भोले बाबा के तीसरे नेत्र में अग्नि वास करती है। ध्यान रखना, भोले बाबा के तीसरे नेत्र में अग्नि वास करती है। और भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुलता कब है? भोले बाबा का तीसरा नेत्र तभी खुलता है जब काम का प्रकोप उनके ऊपर पड़ता है। काम क्या है? काम क्या है? काम वही होता है कि अगर भजन करने के लिए बैठो तो काम भजन में विघ्न डालने लगता है। यानी भजन करने के लिए तो आप बैठे हो, लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है। पंडाल में तो आप बैठे हो, लेकिन मन पहुंच जाए घर पे कि पता नहीं घर पे काम क्या हो रहा होगा। तो यही काम होता है। तो जब जब भोले बाबा के ऊपर काम का प्रकोप पड़ता है, तब तब भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुलता है। और तीसरे नेत्र में अग्नि जब निकलती है, तो वही अग्नि जब कामदेव के ऊपर पड़ती है, तो कामदेव जल करके भस्म हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है भजन ऐसा करो जिसमें बड़ी ही दृढ़ता हो, बड़े अच्छे से भजन करना चाहिए, जो काम का प्रकोप आपके ऊपर हो ही ना। और जिसने काम के ऊपर महाराज विजय प्राप्त कर ली, वो संसार से अमर हो जाता है। लेकिन आजकल काम से महाराज कोई विजय प्राप्त कर ही नहीं पाता है काम पर। क्यों? क्योंकि आजकल लोगों के अंदर महाराज काम करने की क्षमता ज्यादा है और भजन करने की क्षमता कम है। सही बात है भैया? अच्छा जब बताओ, पंडाल में ही हो ना, फिर घर पहुंची हो हैं? न ऐसा होवे घर होवे मन, शरीर तो पंडाल में बैठा है और मन घर पहुंच जाए, ऐसा तो नहीं है। अच्छा तो ठीक, पंडाल में ही बैठे हो हैं? बोली गोविंद भगवान की। तो महाराज ध्यान रखना, भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव के ऊपर दृष्टि पड़ी, कामदेव जल के भस्म हो गए। अब देवी देवताओं को पता चला कि कामदेव समाधि तोड़वाने के लिए गए थे भोले बाबा की, तो वो तो जल के भस्म हो गए। अब देवी देवता सोचने लगे, भैया भोले बाबा की समाधि तो टूट गई है, वैसे करो ज्यादा समय न लगाओ, चलो चल के भोले बाबा को विवाह के लिए मना लो। तो सारे देवी देवता चले और चल करके कैलाश पर्वत पे आए। जब कैलाश पर्वत पे आए, तो भोले बाबा ने खड़े होके देखा, भैया आज कौन सी उल्टी गंगा बह रही है? हम कैलाश पर्वत पे अकेले पड़े रहते थे, ये देवी देवता कभी मेरा हालचाल लेने के लिए नहीं आए, और आज ये सब इकट्ठे कैसे चले आ रहे? तो भोले बाबा के पास में जब देवी देवता आए, तो भोले बाबा ने पूछा, क्या बात है, आज सब लोग इकट्ठे कैसे आए? तो देवी देवता महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले प्रभु बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई। भोले बाबा समझ गए, हम जानते थे कि बिना काम के कोई काऊ के पास नहीं जाता, कोई किसी के पास में नहीं जाता है। तो आज देवी देवताओं ने प्रार्थना की, नाथ सुनो कि तेरा सुनो त्रिपुरारी, और वो पे भीड़ पड़ी अतवारी, तेरा सुनो। जवाब दिया सारे देवी देवता, कहने लगे नाथ बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई। भोले बाबा बोले, हम जानते थे कि बिना काम के तुम मेरे पास आओगे ही नहीं। हाँ, बिना काम के कोई किसी के पास नहीं जाता है। तेरा सुनो त्रिपुरारी,
भक्तन के रखवारे, हम सब आए शरण तुम्हारे, तेरा सुनो इतकारी, मुँह पे भीड़ पड़ी अतवारी, तेरा सुनो देवी देवता बोले नाथ बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। बोले बाबा बोले क्या हुआ? देवी देवता बोले नाथ एक राक्षस है वो हम लोगों को बड़ा परेशान कर रहा है। तो बोले बाबा बोले तो हमारे पास क्या लेना है, हम क्या कर सकते, जाओ जाकर के राक्षस को मार दो। देवी देवता बोले नाथ अगर हम मार लेते तो तुम्हारे ढंगा काय को आते हैं, तुम्हारे पास क्यों आते, मेरे बस से मार है, उसको तो आप ही मार सकते हो। तो बोले बाबा बोले हम कैसे मार सकते हैं? तो देवी देवता बोले प्रभु उस राक्षस को वरदान लगा हुआ है कि आप जब तक आप विवाह नहीं करोगे, आपकी संतान नहीं होगी, तब तक वो राक्षस मारा नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी पहली संतान ही उस राक्षस को मार सकती है। इसलिए प्रभु आप दूसरा विवाह कर लीजिए। बोले बाबा बोले अच्छा दूसरी शादी करवाना आया? तो देवी देवता बोले नहीं नहीं नाथ हम शादी करवाने थोड़ी ना आए, हम तो बस आपसे अर्जी लगाने आए। प्रभु कर लो दूसरा विवाह, और जब तक आप विवाह नहीं करोगे, आपके संतान नहीं होगी, तब तक राक्षस मारा नहीं जाए।